Good morning students. Today we are going to study फैक्टराइजेशन। बहुत दिनों के बाद मैं फिर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर 10 है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं ये देखता हूँ कि आप कितना सीरियस लेके इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बिकॉज आपको फिर ये चैप्टर बाद में बहुत परेशान करने वाला है। इसीलिए आप ये चैप्टर पढ़ लें और फैक्टराइजेशन बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मीन्स होता है फैक्टर करने का प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे कैसे करेंगे, ये हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, इसमें किस किस तरह के मेथड हैं, पहले वो हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। जो हमारा सेकंड है वो है ग्रुपिंग। सेकंड है हमारा ग्रुपिंग। और हमारा जो थर्ड है, सेकंड या थर्ड आप किसी को भी कर लें, लेट कर लें, ठीक है, बट सेकंड है हमारा ग्रुपिंग और थर्ड आपका है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। थर्ड है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू कैसे फैक्टर्स करेंगे ये देखना है हमको। ठीक है, एंड लास्ट वन है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। और फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स इज अ लास्ट लेवल और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। तो अब ट्राइनोमियल तो आप जानते हो, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचपन से नहीं तो कम से कम क्लास 7 से तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, और अभी अभी चैप्टर 9 भी शायद आप पढ़ के आओगे। ठीक है, देयरफॉर हम ये 4 मेथड के थ्रू फैक्टराइजेशन सीखेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, और इन चैप्टर्स के अंदर भी ट्विस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारा सबसे पहला होगा टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो उसकी बेसिस पे मैं आपको सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट कराता हूँ कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो आपकी बुक से ही लिया गया है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका क्वेश्चन बनता है 24x³ माइनस 32x²। ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से हमें सॉल्व करना है और देखना है कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक ध्यान रखें आप, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉमन लेना है हमें। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, कॉमन लेना है ना हमें। तो कॉमन हमें नंबर्स में से भी लेना है और वेरिएबल्स में से भी लेना है। तो हम लेंगे हाईएस्ट एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। 24 एंड 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं, आपको खुद भी पता है, दैट इज 8। ठीक है, एंड x³ और x² एचसीएफ ऑफ वेरिएबल्स x³ एंड x², और इसका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ध्यान देना, वो क्या होगा। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो नंबर होता है, जैसे 8 वो नंबर है जो 24 और 32 दोनों को डिवाइड कर ले। एग्जैक्टली 24 एंड 32 दोनों को डिवाइड कर ले। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका, इसमें देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आप देखो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x² है, क्योंकि x² से x² तो कटेगा ही कटेगा, x³ भी कटेगा x टाइम्स में। ठीक है, ये भी कटेगा, तो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही चीज हमको बस जाननी है कि हम दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, और निकालने से के साथ आगे की प्रोसेस आप देखते रहिए। तो क्या हो जाएगा, हमें 8 और x² को हमने कॉमन निकाल लिया, और फिर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे, ध्यान से देखें, 3x। ठीक है, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है,
तो 3 आ गया और एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया है, तो सिर्फ क्या बचा है, एक एक्स बचा है, ठीक है। और इसमें से 8 4 जा 32 और इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर हो गया है, तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। यही बस हमें करना था। ओके, चलिए अब एक ट्राइनोमियल एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू करते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब एक सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है ट्राइनोमियल का, और हम वो ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आए 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10xy एक्स स्क्वायर वाई, फिर आपका प्लस 8xy स्क्वायर, ये है हमारा ट्राइनोमियल, और हम इसी को फैक्टर करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, HCF ऑफ 14, 10 और 8 क्या आएगा, 14, 10 और 8 का HCF क्या आ जाएगा, कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर लेगा, कैसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे, देखिए 14, 10 और 8, और सबसे लीस्ट नंबर से ले चलेंगे, लीस्ट नंबर से, ध्यान देना, 2 से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब बताओ, अब 754 जो है वो किसी सेम नंबर से जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो HCF क्या हो गया, 2, तो 2, ठीक है। अब आगे HCF ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें इसका HCF पता करना है, इसका HCF क्या आएगा, तो इसका HCF हो जाएगा, ध्यान से देखें, यहां पे एक्स स्क्वायर है बट यहां पे तो सिर्फ x है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कॉमन लेंगे, x, ठीक है। यहां वाई स्क्वायर है बट यहां सिर्फ y है, तो हम क्या लेंगे, y। तो हमने एक्स वाई एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आगे का इसका, अब आगे क्या करना है हमें, 2 इंटू एक्स वाई, 2xy को कॉमन लेना है, ले लिया, क्या बचा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और एक्स वाई से गया, एक एक्स गया एक वाई गया, तो क्या बचा, एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2 5 जा 10, 5 लिखा, ठीक है, 2 5 जा 10, 5 लिखा, एक एक्स गया एक एक्स बचा रहेगा, y एक है तो y चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 8 है तो प्लस 4, ठीक है, x तो निकल गया, एक y बचेगा, एक y लिख लो, ये आंसर हो गया आपका। ये हो गया फैक्टराइजेशन, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। अगर आप एग्जैक्ट कॉमन निकालना जानते हैं तो आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। So students, this is exercise 10.1. Exercise 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स हैं। सो मैं कुछ क्वेश्चन से लेफ्ट करूंगा और इस एक्सरसाइज में से मैं 2 और 4 को लेफ्ट करूंगा, ठीक है। बाकी आपके 7 क्वेश्चन हैं तो मैं 7 क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है। 2 और 5 को मैं लेफ्ट करूंगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो दिस इज द आपके क्वेश्चन्स हैं, मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ 1 बाय 1, देखते हैं। 8 और 12 का HCF क्या होगा, 4 होगा। x और y, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कॉमन क्या निकालेंगे, पहले तो हम x निकाल लेते हैं, ठीक है, और वाई स्क्वायर दोनों में है तो वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 और x तो हट गया, वाई स्क्वायर भी हट गया, ठीक है, माइनस यहां से क्या बचेगा, 3 और x बचेगा सिर्फ x, ठीक है। ये हो गया आपका सोल्यूशन, फर्स्ट डन। सेकंड, अब यहां आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट, यहां से क्या कॉमन ले, 15 और 9 में से कॉमन क्या निकलेगा, 3। 15 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, ठीक है। ax क्यूब और ax स्क्वायर में से पहले a निकाल लो क्योंकि a दोनों पार्ट में है, और x स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया। अब क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है, 3 5 जा 15 तो 5 बच गया, a हट गया, x स्क्वायर हट गया, तो क्या बच गया, x बच गया, माइनस यहां क्या हो रहा है, यहां 3, ठीक है, 3
और 3 3 जा 9 होता है, तो 3a हट गया है, एक्स स्क्वायर भी हट गया है, तो ये हो गया आपका आंसर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या करें, 5 कॉमन ले लेते हैं। 25 और 15 का कॉमन क्या होगा, 5 होगा, 5 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन ले, ए बी सी स्क्वायर, ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी स्क्वायर दोनों में नहीं है, लेकिन सी दोनों में है, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। तो यहां क्या बचेगा, 5। ठीक है, ए बी तो हट गया, ए बी हट गया, सी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो सी बचेगा, माइनस यहां से देखो, यहां तो 3 बचेगा ना, 5 3 जा 15 होता है, 3 बचेगा, और यहां ए स्क्वायर, ए बचेगा, बी बचेगा, सी हट गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर ना। इसमें आ जाओ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई जेड तीनों को कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई जेड ले लिया, क्या बचेगा, अब यहां से एक्स, यहां से वाई, यहां से जेड, हो गया सॉल्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। सो क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 24 और 30, 18 माइनस 24 और 30, तो 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, देख लो, निकाल के देख लो कितना आएगा। आप निकाल लोगे, लेकिन मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा। ठीक है, तो आप निकाल के देख लेना, अगर आपको नहीं आए, मैं डायरेक्टली एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, 18 24 और 30 का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, सो मैंने तो निकाल लिया, लीजिए 6 निकाल लिया मैंने। फिर ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहां पी अकेले है तो पी लिख लो सिर्फ। ठीक है, क्यू स्क्वायर, लोअर पावर लेंगे हमेशा, इस बात को ध्यान देना, लोअर पावर लेंगे, तीनों में से लोअर क्या है, पी है। ठीक है, और क्यू है तो क्यू ले लेंगे। ठीक है, यहां क्यू ले लिया, ठीक, ब्रैकेट बना दिया। 3, अब पी क्यू निकल रहा है तो एक पी क्यू बचेगा। ठीक है, फिर सॉरी, एक पी क्यू बचेगा, फिर माइनस है, 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, एक पी हट गया तो क्यू, एक क्यू भी हट गया तो एक क्यू बचेगा, प्लस 6 5 जा 30 होता है, तो 5 लिखेंगे, एक पी हट गया, एक क्यू हट गया, एक पी बचेगा, तो ये हो गया आपका आंसर, डन। ठीक है, अब आ जाए, इसके नीचे एक लाइन खींच लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 27 18 और 75 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा एलसीएम, क्या आना चाहिए, 27 18 और 75 का। तो भाई मैं तो देख रहा हूं कि सिर्फ 3 से जा रहा है ये, और किसी से नहीं जा रहा है, तो ठीक 3 लेंगे हम। तो देखो 3 ले लिया हमने एचसीएफ। ठीक है, 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे कि ये तीनों नंबर्स कटेंगे। ठीक है, उसके ऊपर और कोई नंबर नहीं है जिससे कि ये तीनों नंबर कटें एक साथ, देयरफॉर वी कॉल्ड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 3 और ए क्यूब बी क्यूब, अब लोएस्ट पावर लो, ए का लोएस्ट पावर देखो, ए का लोएस्ट पावर यहां पे है तो ए स्क्वायर, बी का लोएस्ट पावर देखो, बी का लोएस्ट पावर यहां पे है, बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, यहां लिखो 9। ठीक है, और ए क्यूब क्या, एक, अब इसमें से देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर, तो क्या निकले, क्या बचेगा, ए बी। ठीक, यहां से ए स्क्वायर बाहर, तो पूरा ए स्क्वायर बाहर, तो यहां आ जाएगा 6। ठीक है, और क्या आएगा यहां पे आपका बी, क्योंकि बी स्क्वायर तो बाहर हो गया, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, बी। ठीक है, आपने यहां पे थोड़ा ढंग से लिख लें, बी। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 75 है तो यहां पे आएगा 25। ठीक है, 25 आएगा, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए। ठीक है, ये आपका ये भी डन। ठीक है, इसके आगे फैक्टराइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में चलो, अब देखो यहां ऑलरेडी ब्रैकेट में कुछ गिवन है, यहां ऑलरेडी ब्रैकेट में कुछ गिवन है, और वो दोनों ब्रैकेट में जो गिवन है वो सेम है, तो उसको पहले निकाल लो बाहर। ठीक है, उसको निकाल लिया यहां पे, 2p माइनस 3q निकाल लिया। ठीक है, 2p माइनस 3q निकाल लिया। अब इधर का देखो, बाहर वाले में देखो, 15 और 10 में क्या कॉमन है, 15 और 10 में कॉमन है 5, 5 ले लो, 5 ले लिया। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए भी रह जाएगा ऐसे ही। अब ब्रैकेट बना लो एक और, तो क्या बच गया, ये तो पूरा बाहर निकल गया, 5 निकल गया, 3 बच गया यहाँ पे, 3a। ठीक है, 5 3 जा 15, तो 3 बचा, और a छोड़ दिया था तो a बचा। ठीक है, माइनस 2b, दैट्स इट, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, डन। नेक्स्ट, करने लगोगे तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बस करना है, करने लगोगे तो बहुत मजा आएगा। अब यहां देखो ध्यान से,
यहां से हमने क्या कॉमन निकालना है, सबसे पहले ये बाहर निकालनी है, ठीक है। 3 और 6 में से क्या कॉमन निकालेंगे, 3 और 6 में से 3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो चलो देख लो, यहाँ पे हमने लिख लिया आपका, मैं इस साइड आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका 3, ठीक है, मैंने 3 लिख लिया, a और b में से कुछ कॉमन नहीं, फिर ये लिख लिया x² प्लस y², बिकॉज ये ब्रैकेट वाला दोनों में है तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज, क्या बचेगा, ब्रैकेट क्लोज क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचने वाला है 3 निकल गया, a बचेगा, फिर प्लस 2b, क्लियर, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन डन यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देख लें, फैक्टराइजेशन ध्यान से देख लें और ध्यान से समझ लें और फिर क्वेश्चन करें, ठीक है। वैसे पीडीएफ तो जाएगी ही, ठीक है, ओके। लेट्स हैव योर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको करने में भी कुछ खास नहीं है। फैक्टराइजेशन का जो आपका लेवल 1 है ना, बहुत आसान है, यहां से आपको समझना जरूरी है, कॉमन फैक्टर्स निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले ये आपको आना चाहिए, ओके। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आसान है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है ना 2p प्लस q वो सेम है तीनों ब्रैकेट में, ठीक है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स है ना वो डिफरेंट है। तो आपको पावर्स का क्या करना है, लोएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट पावर, ठीक है, मैंने हमेशा बोला है। तो चलो लोएस्ट पावर ले लो, एक 2p प्लस q ले लिया, ठीक है, ये इसका लोएस्ट पावर था। फिर अब 10, 15 और 35 में क्या कॉमन है, 10, 15 और 35 में 5 कॉमन है, तो 5 ले लो, ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट बना लो, तो यहां से इसको मिडिल ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आने वाला है, तो इसको मिडिल ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। यहां से क्या बचा, यहां से 2a बचा, और इस ब्रैकेट में क्या बचा, 2p प्लस q, एक निकला था पावर, तो 2 पावर बचेगा ना, एक पावर निकला था तो 2 पावर बचेगा, ठीक है। यहां आ जाओ, -3b लिख लिया, एक पावर निकला है तो एक और पावर बचेगा ना, बचा, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें से क्या निकलेगा, +7, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन डन। सबसे अच्छी बात यही होती है कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स की, कि वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, और ये बहुत आसान वाले होते हैं, ये एक ही स्टेप में सॉल्व होंगे और आपको कोई गलत भी नहीं ठहराने वाला, ठीक है, और आपको कुछ करना नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको SCF का प्रोसेस दिखाया था, वो प्रोसेस आपको मन में करना है, ठीक है, या रफ पे करना है, वो प्रोसेस यहां नहीं दिखाना आपको, ओके। सो थैंक यू सो मच।